तो लेक्चर 15 पार्ट बी को देखते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। ओके, तो ये एक नंबर है 143। अब ये किस चीज़ से मिलके बना है? डिजिट से मिलके बना है। दीज आर डिजिट्स। तो नंबर सिस्टम में हम काफ़ी सारी कन्वेंशंस को यूज करते हैं। हम नंबर्स को डेसिबल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, हर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए उसका एक यूनिक क्या होता है? रेडिक्स होता है। रेडिक्स बोले या बेस बोले, यूनिक बेस। ओके, दिस डेसिमल जो 0 से 9 तक होते हैं। बाइनरी 0 and 1 ओनली। ऑक्टल 0 से 7, मतलब टोटल 8। दिस इज टोटल 10, दिस इज टोटल 2। इनसे ही इनका नाम पड़ा है। ऑक्टल 0 से 7 मतलब टोटल 8। हेक्साडेसिमल मीन्स टोटल 16, 0 से 9 और उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं, क्योंकि वो ये 2 बिट के हो जा रहे हैं, उसको हमने ए बी सी डी एफ नाम दे दिया 0 से 15 तक। उसको हमने 1-5 नहीं बोला, उसको हमने ए बी सी डी ई एफ। ये 2 डिजिट वाले नंबर्स हमारे अलग अलग डिजिट से मिलके बना है। अब इसको हम एक डिजिट नहीं कह सकते, मतलब यहाँ पे क्या है, ईच टर्म इज अ डिजिट किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर। ओके, अब 10 क्या हो गया, वो 2 डिजिट हो गए, इसलिए उसको हमने ए बी सी बोला। यहाँ पे क्या है, बेस और रेडिक्स, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन एनी नंबर सिस्टम। जितनी डिजिट प्रेजेंट हो सकती हैं किसी नंबर सिस्टम में, वो उसका बेस या रेडिक्स होता है। ओके, इन सब का बेस इतना है कि बेस 8, बेस 10। तो ये, और ये शुरुआत 0 से होती है, इसलिए लास्ट डिजिट इनकी इनके बेस -1 के इक्वल होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट डिजिट इन अ नंबर सिस्टम इज बेस -1। ऑल डिजिट्स मस्ट बी लेस देन बेस। और सारी की सारी डिजिट ऑब्वियस ही बात है बेस से कम होनी चाहिए। जैसे कि डेसिमल की बात करें, डिजिट से होती है 0 से 9, उसका बेस है 10। 10 से बड़ी कोई डिजिट वहाँ पे मौजूद नहीं। ऑक्टल में 0 से 7, उसका बेस है 8, तो वहाँ पे 9 कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता। ओके, ये 2 प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। सो अब बात करते हैं कन्वर्जन की। सबसे पहला कन्वर्जन देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, पहला कन्वर्जन। तो इसको देखते हैं। हमें नंबर दिया बाइनरी मीन्स इस फॉर्म में। ये क्या है, डेसिमल, डेसिमल के आगे और डेसिमल के पीछे। डेसिमल के आगे आप क्या लिखेंगे, नंबर को लिखें, और आपको जिस बेस में करना है आप उस बेस में क्या चेंज करें, इनके वेट से मल्टीप्लाई करके। मतलब आपको 10 में चेंज करना है तो आप क्या करें, आपके जो बाइनरी का वेट है, बाइनरी का वेट क्या है, उसकी बेस क्या है 2, तो उसका वेट होगा 2 की पावर, मतलब 0 से लेके अप टू n तक, मतलब 2 की पावर 0, जो पहला टर्म है जस्ट इधर से उधर को, तो उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, अगले वाले को 1 से, अगले वाले को 2 से, और नेक्स्ट वाले को 3 से। सिमिलरली जो डेसिमल के बाद के टर्म होते हैं, डेसिमल को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, जो डेसिमल के बाद के टर्म होते हैं उसको उसके 2 की पावर माइनस से डिवाइड करते हैं। ओके, और यहाँ 1 से शुरू होता है, ना कि 0। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड सो ऑन। तो ये हमने इनके वेट पर्टिकुलर ये डिवाइड कर दिया। ओके, जो 0 होगा वो टर्म हट जाएगा, जैसे कि ये थर्ड, ये सेकंड वाला टर्म। तो ये बेस 10 में आंसर आ रहा है हमारा। ये आंसर आया 13.75 बेस 10। तो ये 13.7 बेस 10 डेसिमल तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम को। तो ये हमारा नॉर्मल नंबर है 13.75, जिसको हम बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इसको आप देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में था, इससे इसको हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस को हमने क्या किया, बार बार मल्टीप्लाई किया है इसमें। ओके, इसमें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये अगर आर नंबर सिस्टम है, ये बाइनरी की जगह 2 इक्वल टू आर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर की, सॉरी, आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की स्क्वायर, आर का क्यूब, प्लस प्लस प्लस, और इसमें कुछ ना कुछ हमारा कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी हमारा नंबर है। तो ये बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है यहाँ पे समझना। हमने बात करी, CS गेट का क्वेश्चन है कि √224 बेस आर इजकल टू 13 बेस आर। अब आर कोई भी नंबर सिस्टम है जिसका रेडिक्स या बेस हमारा आर है, तो नंबर सिस्टम कितने भी हो सकते हैं, मतलब हर एक अलग बेस के लिए एक नंबर सिस्टम हो सकता है। और ये क्या है, कुछ कॉमन नंबर सिस्टम है जो हम यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब। ओके, तो इस आर के लिए हमें निकालना है। तो ये जो बेस आर है, इससे हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हर चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका, ये जो ऊपर क्या है, ये क्या था, डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका था। तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर इनको इक्वेट कर दो। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका हमें पता है कि पहले टर्म को, जैसा ये 4 है, दिस इज 4, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया,
और ये जो 2 है इसको r की पावर मतलब r की पावर 0 से इसको बोलेंगे मल्टीप्लाई किया, इसको r की पावर 1 से, इसको r की पावर 2 से, तो ये क्या बन गया 2r² प्लस 2r प्लस 4। ओके, ऐसे ये क्या बन गया r प्लस 3, मतलब इसको 1 3 को r की पावर 0 और r की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गई r वेरिएबल के फॉर्म में, इसका स्क्वायर हमने उधर भेजा तो वो बन गया r² प्लस 3। तो सॉल्व फॉर r और r इक्वल टू 5 आ गया हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ईएससी के ऑब्जेक्टिव में आया था, यहाँ पे हमने लिया है एक x हमारा बेस है, नंबर सिस्टम का बेस है, एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस x है और हमको सबको सॉल्व करके लाना है, मतलब हमें बताना है x क्या है, मतलब कौन किस x के लिए ये हमारा फॉलो हो सकता है रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ कि तीनों को बाइनरी डेसिमल में चेंज कर लो और उस डेसिमल को यहाँ लगा दो कि डेसिमल 1 प्लस डेसिमल 2 इक्वल टू डेसिमल, तो सबको क्या किया इस फॉर्म में चेंज कर लिया। तो बहुत आसान है चेंज करना, बहुत ही आसान। आप क्या करो, पहले वाले टर्म से देखो, यहाँ से शुरू करो। ओके, ये इसको एज इट इज 5, ये क्या हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x², 4x x², ठीक है, 3 2x 3x², यही चीज़ x² प्लस 3x प्लस 5, x² प्लस 4x प्लस 4। ओके, और ये आपका 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब ये हमारा बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सॉल्व हो के आया हमारा x इक्वल टू 6। तो एक ये मेथड होता है सॉल्व करने का, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेस से रिलेटेड। फिर CS 2013 का क्वेश्चन है गेट का कि फाइंड द बेस विच सेटिस्फाइज, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो 312r इक्वल टू 13.1r। ओके, अब ये भी है 20/r, मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम क्या करें, हमेशा याद रखें कि आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो, डिवीजन मत परफॉर्म करो, मतलब आप इसको कुछ ऐसा चेंज कर लो 312 बेस r इक्वल टू 20 बेस r और 13.1 बेस r। डिवीजन करने में थोड़ा सा डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट होगा, तो वो चीज़ हम फॉलो नहीं करते। हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, बना 3r² प्लस r प्लस 2, r प्लस 3 प्लस 1/r। क्योंकि ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल है, तो इसके जो बाद वाला है उसको हमने क्या किया था 1/2 की पावर -1 से। तो यहाँ पे ये इंटू, मतलब अगर इसको हम करते, मैं बोल रहा हूँ कि 13.1 को डेसिमल में चेंज करते, और ये कैसा है, मान लो इसकी जगह 10 ये होता है, ये क्या बाइनरी फॉर्म में दिया है, इसका बेस 2 है, तो इसको क्या करते हैं 1 × 2 की पावर -1 से। ओके, इसको ये और इसको 2 की पावर 1 से 1 को। ओके, तो ये 2 × 2 की पावर 0 से। ये हमारा तीसरा टर्म इंपॉर्टेंट है समझना कि इसको जो डेसिमल के बाद है 2 की पावर -1, तो यहाँ पे r की पावर -1, तो r की पावर -1 के 1 बन क्या बन गया 1/r। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे करी, तो ये ऐसे ऐसे बन गए। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो इंटू 2r प्लस 10, क्योंकि ये 0 था तो 0 × r की पावर 0, 0 × 1 0 ही हो जाएगा। ये बन के आया हमारा। अब इसको हम सॉल्व फॉर r कर लेंगे। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन 4, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर x एंड y विच सेटिस्फाई, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ये तो एक सिंपल सा नंबर है 123, इसका बेस 5 है। ये एक नंबर है, उसकी पहली डिजिट x है, दूसरी डिजिट 8 है और इसका बेस y है। तो x और y की कितनी वैल्यू के लिए ये हमारा पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे फिर वही बात करेंगे, ये क्या बना देगा r² प्लस 2r प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे r की जगह 5 है, तो 5² × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 3। सॉल्व हो क्या आया 38। ये क्या बना देगा x प्लस 8 × 1, तो x इंटू एक्स क्या है, इसका बेस y है, तो x इंटू वाई की पावर 1 और 8 इंटू वाई की पावर 0। ये क्या बना xy प्लस 8, तो इस 8 को इधर भेज दिया तो xy 30 आया। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इस 30 के कितने पॉसिबल हमारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो निकालने हैं। तो 6 और 5 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है, 10 और 3, 3 और 10, 1 और 30, 30 और 1, 2 और 15। ओके, ये और 15 और 2 ये पॉसिबल हमारे आउटकम हो सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशंस यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो डिजिट है वो कभी भी बेस से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये जो 6 और 5 वाला केस था, मतलब 6 आपका डिजिट है और 5 बेस, ये नेगलेक्ट हो गया। ओके, दूसरी चीज़ हमारा जो y है वो हमारे जो नंबर है ऑलरेडी एक डिजिट मौजूद है, जैसे यहाँ पे 8 मौजूद थी, इसमें 8 मौजूद है, तो इसको देख के क्या समझ में आया, दो चीज़ समझ में आई। यहीं से बात करते हैं कि हमारा y ग्रेटर देन 8 होना चाहिए
और x लेस देन y होना चाहिए, और इसका मतलब कि x भी ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो ये नंबर को देख के समझ में आइए, किसको, डिजिट और बेस को देख के। डिजिट और बेस के बीच में काफ़ी सारा खेल चलता रहता है, तो वही चीज़ हमने उठाई यहाँ पे। तो इसकी वजह से हमारा ये भी गलत हो गया, ये सब गलत हो गए। 1 और 30 बचा, 30 बेस है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि y 8 से बड़ा होना चाहिए और x y से छोटा। तो y पे एक कोई ऐसी कंडीशन खास मौजूद नहीं है, मतलब 8 से छोटा ना हो बस। 100 हो, 200 हो, 300 हो, कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। y पे कोई बाउंडेशन नहीं, कितना ही बड़े बेस का नंबर हो सकता है। इसलिए 1,30 और 2,15 और 3,10 भी, क्योंकि 10 8 से बड़ा है, मतलब ये जो निकला है ये बेस है और ये किससे बड़ा होना चाहिए, 8 से। और ये जो निकला है ये डिजिट है, ये किससे छोटी होनी चाहिए, बेस से। तो इन तीन केसेस में तो 3 पॉसिबल सॉल्यूशन है, 2,15, 1,30, 3,10। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। CS गेट में एक और क्वेश्चन आया था कि √144 बेस आर इजकल टू 12 आर, वैल्यू ऑफ आर। वही चीज़ फिर से आर स्क्वायर प्लस 4r+4, यहाँ पे r+2। ठीक है, ये हमने क्या किया, बेस 10 मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया दोनों नंबर को, स्क्वायर को उधर भेज दिया, ये ऐसा हो गया, सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी, यहाँ पे आ गया 0 इजकल टू 0 का फॉर्म, मतलब आर की कोई वैल्यू सॉल्व ही नहीं हुई। ये किस तरीके का नंबर है, 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आप कोई भी बेस ले लो इसका स्क्वायर यही आएगा। ओके, अब यहाँ से क्या बात समझ में आई, इसकी हाईएस्ट डिजिट क्या है, इसकी हाईएस्ट डिजिट है 4, हाईएस्ट डिजिट 4 है, तो इसका आंसर होना चाहिए आर ग्रेटर देन 4। ओके, इसके दो मतलब है, आर ग्रेटर देन 4, ये दोनों एक ही बात है, या फिर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दोनों एक ही बात है। तो इसका आंसर केवल यहीं से निकल सकता है कि आर ग्रेटर देन 4, मतलब जो सबसे बड़ा डिजिट है। तो हमारी बाउंडेशन है ना बेस पे, बेस सबसे बड़े डिजिट से तो बड़ा होना ही चाहिए, या फिर बोलें तो सबसे बड़ा डिजिट जो है वो बेस से छोटा होना चाहिए। ओके, ये बाउंडेशन है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन तो निकल आया बी। तो हमारे और भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, तो इन पे भी यही चीज़ फॉलो होगी। लाइक हम बात करें 64 की, वहाँ पे क्या कंडीशन होगा, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 या आर ग्रेटर देन 6। 81 की बात करें तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये कंडीशंस फॉलो होंगी। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एज बेस शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, इसलिए हमारा आर जो होगा वो सबसे बड़ी डिजिट 4 से ग्रेटर होगा। फॉर परफेक्ट स्क्वायर एवरी बेस सेटिस्फाई, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हर बेस सेटिस्फाई करता है। लाइक √121 आर इक्वल टू 11 आर, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर है 2, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, आर ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3। ओके, ग्रेटर नंबर 2 है। तो मिनिमम एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको देखते हैं लास्ट। ESE 2000 में क्वेश्चन आया था, मिनिमम डेसिबल इक्विवेलेंट, किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम डेसिबल इक्विवेलेंट की ऑफ 11, ये हमने क्या दिया है, सी आर। ओके, तो सी हमारा क्या होता है, सी को हम कैसे लिखते हैं, ये क्या है, ये मान लो आर हमारा, क्योंकि सी है, सी ये है, मतलब ये हेक्साडेसिमल या उस तरीके के केस में मौजूद है, तो ये हमारा क्या होगा 12। सी की वैल्यू क्या है 12, कहाँ से, 0 से 9 और ABC। ओके, वहाँ से 10 11 12। ओके, तो आर इस कंडीशन से निकल के आया कि जो बेस है वो 12 से तो बड़ा ही होना चाहिए, 12 से छोटा नहीं हो सकता। ओके, बेस कैन बी 16 बट नॉट ओनली 16, ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि बेस 16 हो सकता है, बट ये नहीं कि 16 ही हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। तो इसका बेस हम बोल सकते हैं कि 13 हो सकता है, मिनिमम बेस इज 13 ईयर। ओके, मिनिमम बेस 13 है, बाकी फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो 13 रख के, क्योंकि मिनिमम बेस है और हमसे पूछा गया था मिनिमम डेसिबल इक्विवेलेंट, ये मिनिमम से ये मिनिमम मैच कर रहा है, ये जो मिनिमम है मैच कर रहे हैं, तो हमें मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट जो 13 को रख के सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया 194 बेस 10। और ये जो फॉर्मूला है सॉल्व करने का, कि जो भी हमारा बेस है आर स्क्वायर R1 इनसे मल्टीप्लाई करना, ये क्या हो रहा है, ये हम चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, केवल इनटू डेसिमल, मतलब किसी नंबर से डेसिमल तक पहुंचने का तरीका है ये। तो हमें जो मिलेगा डेसिमल इक्विवेलेंट वो हमारा 194 मिलेगा।